तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि बाइनेंस में अकाउंट कैसे बनाएं। बाइनेंस में 100% वेरीफाइड ओरिजिनल अकाउंट जो कि फ्यूचर में कभी बैन नहीं होगा। तो फुल वीडियो देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। चलो बाइनेंस की लॉगिन पेज में चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले बाइनेंस जैसी ऐप डाउनलोड करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको न्यू अकाउंट बनाना है, तो आप चूज कर लेना साइन अप और न्यू एंटिटी। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है आपकी, ठीक है, और कंटिन्यू कर देना। जैसे आप ईमेल आईडी डालोगे, आपकी ईमेल आईडी में आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लाके डाल देना है। तो ये देखो, मेरा वेरिफिकेशन कोड आ चुका है 044183। इसको कॉपी कर लेते हैं और ले जाके बाइनेंस की वहीं पे ऐप में डाल देते हैं। उसके बाद हमारा पासवर्ड बनाने को बोलेगा। पासवर्ड ऐसा बनाना है, कुछ नाम हो, कुछ @हैज हो और कुछ नंबर्स हो, सबका मिला जुला हो, एक आध बड़े लेटर ले लेना, ठीक है। सिंपली आप बना लेना पासवर्ड आपके हिसाब से, कुछ यूनिक कुछ अलग बनाना, सब कुछ यूज कर लेना। नीचे 3 बॉक्स दिख रहा है और तीनों बॉक्स टिक होना चाहिए। जैसे ही आप इतना प्रोसेस करोगे, आप वेलकम अबोर्ड पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बोलेगा रिफर आईडी आपके पास है कि नहीं। आपको रिफर आईडी डालना है, क्योंकि इसमें $1 से $10 तक बीच में कुछ बोनस मिलता है। रिफर आईडी आप यही उठा के डाल सकते हो, बोलोगे तो मैं कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ओरिजिनल वाली। उसमें मतलब कम लोग ज्वाइन हुए तो उसमें आपको जाना मिलेगा। उसके बाद आपको बोलेगा आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे आपको डिजी लॉकर से वेरीफाई हो जाएगा। डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं बना है तो बना लेना, ठीक है। डिजी लॉकर बहुत ईजी है बनाना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आपको बस डिजी लॉकर पहुंचाएगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे आधार नंबर डालना, नीचे कैप्चा कोड डालना, उसके बाद ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर में, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ करके। यहाँ पे मैंने मेरा आधार नंबर डाल दिया है और यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड डाल देंगे जो उसमें लिखा हुआ है बॉक्स में, वही पढ़ के। और अगर कैप्चा कोड नहीं पढ़ पाते तो एक आध बार गलत भरोगे तो वो दूसरा दे देगा, तो उसको चाहो तो भर सकते हो आसान से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और वहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी भर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन। ये भी बहुत बार लोग भूल जाते हैं, इसको फॉरगेट कर सकते हो। बाकी मेरे को याद है तो मैं तो भर के कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सिक्योरिटी पिन भरना और कंटिन्यू कर देना। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या क्या आपका एक्सेस कर सकता है डिजी लॉकर, तो आप बस पहला वाला दे देना, बाकी भले मत देना, चलेगा, अलाउ कर देना नीचे से, ठीक है। उसको सिर्फ पहले वाले से मतलब है, बाकी चाहो तो आप आपका सेव रख सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यू कर देना और आपका ये थैंक यू आ जाएगा, तो मतलब आपका ये एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। 50% प्रोसेस हो गई आपकी। यहाँ पे आपका वेरीफाइड डाटा करेगा। उसके बाद आपका पैन नंबर पूछेगा, ठीक है। डिजी लॉकर से बस आधार कार्ड वेरीफाई हुआ है, वहाँ से वो पैन कार्ड नहीं लिया है। मैं चाहता था ले ले पर नहीं ले पा रहा था, तो यहाँ पे आपको पैन नंबर मैन्युअली डाल देना है, यहाँ पे जो आपका पैन नंबर है, और नीचे से आपको टिक करके कंटिन्यू कर देना है। पेन का जो नाम है वो आपका आ जाएगा, सही से आप नाम मैच कर लेना। सब कुछ एक ही इंसान का डालना, आधार ये नहीं कि दूसरे का, पेन दूसरे का, तो ऐसे ही लोग फंसते हैं। यहाँ पे आप चूज कर लेना कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, आप क्या हो। तो एनुअल इनकम कम से कम मैं रखना भी प्रेफर कर रहा हूँ, फिर आगे देखा जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू चले जाएंगे, मान लो 2 से 3 घंटे में ये वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। पहले थोड़ा कम करना, स्टार्टिंग में बिल्कुल मत कर देना, 1-2 दिन कम करना, फिर उसके बाद आप जितना चाहो तो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और चाहो तो P2P भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।